जय हिंद दोस्तों। आज की बात न्यूज पर एक बार फिर से स्वागत है। डॉक्टर अनिल गोयल, गोयल हॉस्पिटल के चेयरमैन। सबसे बड़ा सवाल है कि डॉक्टरों का रोल होता है तो लोग रूप देते हैं भगवान का भी, समाज का सेवा करते हैं चाहे किसी रूप में करते हो। और साथ ही साथ डॉक्टर अनिल गोयल ने जो एक संरक्षक हैं रामलीला कमेटी के, नव ज्योति कला संगम के, जहां पर इन्होंने धार्मिक कार्य के साथ साथ डॉक्टरी का, समाज का कार्य करते ही हैं। लेकिन कल जो इनका रोल था राजा जशरथ का, मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहूंगा कि आपने डॉक्टर होते हुए आपने एक जो धार्मिक काम है रामलीला का, एक जो रामलीला कंटिन्यू चल रही है, उसके बाद एक राजा जशरथ का रोल किया, तो क्या जनता को संदेश देंगे जो आपका कल रोल था? जनता का तो कहना ही नहीं, क्या कहना था कि आपका रोल एक नंबर 1 पर गया। जो आपका आने से एंट्री हुई, जो आपने संवाद किया है, उसका तो कुछ कहना ही नहीं है। तो मैं सबसे बड़े डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि एक जनता को जागरूक करने की धार्मिक आस्था में भी एक इनको प्रेरणा देने के लिए स्रोत में रहते हैं। तो सर क्या कहेंगे आज की बात पर, राजा जसरथ का रोल और जो एंट्री आपकी थी, आपने मेरे चैनल पे देखा भी होगा, न्यूज पे चल रहा है, क्या कहेंगे सर? देखिए, राजा दशरथ एक अपने आप में पूर्ण इंसान थे जी पूर्ण राजा थे। एक अच्छे राजा को क्या करना चाहिए जी कि मेरी प्रजा का क्या हाल है, बिल्कुल, मेरी प्रजा को, नगरवासियों को कोई समस्या तो नहीं है। आपने देखा होगा सबसे पहले मेरा यही ओपनिंग डायलॉग शुरुआत यही था। था। तो वो प्रजा के लिए चिंतित है। बिल्कुल। फिर वो चिंतित है कि जैसे कि जो अच्छे लोग हैं, जहाँ इसमें हम उस वक्त के ऋषि मुनि कह दें, जो अपने यज्ञ जी जी। करते थे, तप हाँ करते थे बिल्कुल बिल्कुल और बच्चों को शिक्षा दीक्षा देते थे, बिल्कुल बच्चों को शस्त्र बिल्कुल। उन टीचर्स को जब कोई प्रॉब्लम में डालता है, उन परेशान करता है टीचर्स को, तो वो अपने लड़कों को, बच्चों को भेज देते हैं। जी जबकि बिल्कुल। बच्चे छोटे थे, उनको थोड़ी सी वेदना हुई, संताप हुआ शुरू में, लेकिन उन्होंने मान लिया। मान लिया। उन्होंने, संताप ये था कि भाई बच्चे छोटे हैं, इनको शिक्षा दीक्षा, इनको नहीं है। लड़ना भिड़ना नहीं आता, नहीं आता है। इनको रण विद्या नहीं नहीं आती। आती है। फिर भी अब वो मेरा एक डायलॉग था, तब भी उन्होंने वो भेज दिया भेज दिया। अपने बच्चे। हाँ। तो प्रजा की रक्षा के लिए, अच्छे विद्वानों के लिए, टीचर्स के लिए सम्मान उनके मन में है। और उनके मन में ये भी है कि कोई भी अगर, जी मान लीजिए, गलत आदमी है इस दिशा में, जैसे कि वो कहते हैं ना कि वहाँ पे सब निशाचर आते हैं, राक्षस आते हैं, जी उनका तप भंग कर देते बिल्कुल हैं, बिल्कुल। उनके गुरुकुल का यज्ञ तहस यज्ञ हो रहा था तो उन्होंने। तहस नहस जी गुरुकुल बिल्कुल का करा। कर देते हाँ हैं। बिल्कुल। तो उनका समूल नाश हो, समाज की जो बुरी कृतियां हैं, कुरीतियां हैं, उनका नाश हो, समाज में बुरे लोगों को, उनको शासन का डंडा पड़े, इसके लिए अपने बच्चे भेज दिए। और अपनी उन्होंने कहा बिल्कुल भी, बच्चे भी भेज रहा हूँ, और मेरा कोई शासन प्रशासन का कोई भी और आपको चाहिए तो मैं तैयार हूँ, मैं बिल्कुल खुद बिल्कुल। तैयार हूँ। तो इसीलिए मैंने एक ये किया। दूसरा, आपने पूछा कि आपको ये कैसे मिली। तो देखिए, एक डॉक्टर जी समाज को स्वस्थ करता है, बिल्कुल वो फिजिकली स्वस्थ करता है। एक धार्मिक प्रक्रिया होती है धर्म, जो समाज को मानसिक मान रूप से, बिल्कुल बिल्कुल। स्पिरिचुअल रूप से स्वस्थ करती है। तो ये सारा इंटीग्रेटेड है। तो डब्ल्यूएचओ ने भी कहा है कि हेल्थ क्या है, फिजिकल है, साइकोलॉजिकल है, सोशल है, स्पिरिचुअल है। बिल्कुल तो मुझे लगता है इन धार्मिक का आयोजनों के माध्यम से, जिसका मैं संरक्षक हूँ यहाँ और भी बहुत जगह में जुड़ा जी हुआ जी हूँ, बिल्कुल तो हम समाज को एक अच्छे संस्कार देने की कोशिश कर रहे हैं। राजा दशरथ एक अच्छा पिता कैसा होना बिल्कुल। चाहिए, अच्छा राजा कैसा होना चाहिए, अच्छा पुत्र कैसा होना चाहिए, अच्छा पत्नी कैसा होना चाहिए, ये संस्कार जब बच्चे में, हम लोग इतने वर्षों से रामलीला देखते चले आ रहे हैं, बच्चों में संस्कार वो बचपन से डल रहे हैं। डल रहे हैं। ये लीला है जो बिल्कुल राम जी की लीला है, या हर एक पात्र है, दशरथ हुए या कौशल्या हो, माँ कैसी हो, पिता कैसे बिल्कुल हो, बच्चे कैसे हो, भाई हो, भाई कैसे हो। तो ये सारी चीजें हमको संस्कार मिल रही हैं। इसीलिए मैं इन सबसे धार्मिक संगठनों से जुड़ना, अपने आप को गर्व महसूस करता जिस तरीके से आप हॉस्पिटल में हैं, आप ऑपरेशन भी करते हैं, मरीज भी आता है, कहीं ना कहीं एक तरफ आप संदेश दे रहे हैं कि हमें धार्मिक आस्था से भी जुड़ना चाहिए और दूसरों के साथ में गलत ना होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में भी ऐसे मरीज आ जाते होंगे कि आपको हर तरीके से हूँ। महसूस होता हाँ, होगा, और तो क्या ऐसा कभी महसूस क्या होता है। हुआ है? अरे, हॉस्पिटल में मरीज आते हैं, मान लो कोई ऑपरेशन में है, कोई कॉम्प्लिकेशंस जी नोन बिल्कुल। है, तो वो चाहते हैं कि भाई उनको कंसेशन मिल जाए, पैसे कम देने, तो वो भी हम लोग देखते हैं, सहायता मरीज करते हैं। जैसे सहायता जहाँ जहाँ हो सकती है हम लोग करते कहीं ना कहीं भिड़ना भी पड़ता होगा, जिस हैं। नहीं, तरीके से उसकी हमें यज्ञ आवश्यकता करते हुए नहीं हमारे है। राक्षसों ने जो है ऋषि मुनि को परेशान आवश्यकता किया, तो नहीं है, राजा उसकी दशरथ के कोई, पास आना उसकी पड़ा, तो कोई, ऐसे आपको भी भिड़ना होगा। वो ज्यादातर लोग समझ जाते हैं, नहीं समझते हैं तो शासन प्रशासन सब देखेगा। फिर देखेगा। देखिए बिल्कुल डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा कहा है कि ये खासियत रही है कि अगर अच्छा है तो बुरा जरूर होगा, अगर झूठ है तो सच जरूर होगा। तो सवाल होता है कि सबसे पहले हम
कहाँ पर सुधर रहे हैं, हमारे बच्चों को जो संस्कार, आज का युग जो जा रहा है, मैं आज की बात एक बार फिर कहेगा, हर बार न्यूज पर कहता है कि सबसे पहले अपने बच्चों को संस्कार अच्छे दीजिए, आने वाला भविष्य बच्चों का बनाने का पूरा प्रयास कीजिए। आज की बात सुबह राजन की भूमिका में डॉक्टर अनिल गोयल साहब हमारे संरक्षक जय बातालियां। मंत्री जी कहिए, हमारी प्रजा खुश तो है, नगर निवासियों को कोई समस्या तो नहीं, अगर है तो उसको दूर किया जाए। जैसी आज्ञा महाराज। डॉक्टर अनिल गोयल जी, अब आप देख रहे हैं कि विश्वामित्र जी राजा परीक्षित के दरबार में पहुंच चुके अपनी चारों से अकुलाया हूँ, घबराया हूँ, मैं रक्षा सहायता दो चीजें तुमसे लेने आया हूँ। तुम अपने पुत्र राम लखन दो सौंप मुझे कुछ दिवसों को, तुमको मिलेगा पुण्य, कल्याण हर्ष उन दोनों को। हे मुनिवर, वो दोनों छोटे बच्चे हैं, भोले भाले नादान हैं, रण विद्या नहीं जानते, लड़ने में भी अनजान हैं। लो राजपाट संपत्ति लो, ये सब देना दुश्वार नहीं, आज्ञा दो तो मैं चलता हूं, उससे भी मुझे इनकार नहीं। ये स्वामी सभी समर्पण है, जितने साधन शासन के हैं, पर प्रभु विचार कर वचन करो, ये चारों सुत छोटे पन के हैं, वैसे तो चारों पुत्र मेरी आंखों के तारे हैं, पर राम लखन मेरे प्राणों से भी प्यारे हैं। सिकंदर है जो सिंहासन को अपनी शान समझते हैं, लगाना ताज को सिर पर वो अपनी हाँ समझते हैं। तालम तोल अच्छी नहीं राजन, इस अवसर पर नाथ या तो साथ जवाब दे या कर दो मेरे साथ। यदि आज विष्णु से कहता मैं, वो छोड़ गरुड़ को आ जाते, शंकर से विनती करता तो हिल जाता उनका भी आसन। मांगी जो तुमसे ये भिक्षा, इसीलिए मुझे संताप हुआ, दुख हुआ मुझे भी तुमको भी, इस पुण्य कार्य में पाप हुआ। संकोच ना करें, ये बड़े विचारशील होंगे, तुम इन पे कोई सोच ना करें। ये तुम्हारे युगल कुमारों को रण विद्या धर्म सिखाएंगे, सब विद्या में निपुण होकर आनंद सहित वो घर आएंगे।
अब मुझको नहीं संताप। मंत्री जी